चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। वी विल फाइंड आउट हियर द एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ ए लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट विल बी द, सपोज वी हैव टेकन दिस हाइट h, दिस इज द हाइट h। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज द फिगर। तो दिस आई हैव टेकन द हाइट h। हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द height of a liquid which rises or fall in a capillary tube. Here we are going to find out the expression for the rise of liquid in a capillary tube. Rise के लिए हमें क्या होना चाहिए? Which types of liquid we are taking? That liquid which weighs the solid, like alcohol or water. So what we have taken? We have taken a vessel, clear, that is filled with the water. Figure I am going to explain कि हमारे पास एक वेसल है, ग्लास वेसल, जिसमें हमने एक ग्लास की कैपिलरी ट्यूब लिया है विच इज डिप्ड इन ए लिक्विड, या वाटर हमने ले लिया है, तो वाटर में उसको हमने डिप किया। तो इफ वी डिप दैट कैपिलरी ट्यूब, तो देयर इज ए राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। वाटर का जो होगा दैट विल राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब, दिस वी हैव सीन। अब हम मान लेते हैं कि द लिक्विड राइजेज अप टू ए हाइट h इन द कैपिलरी ट्यूब। एक चीज और, ये जो हमारा मेनिस्कस है, बिकॉज दिस इज द वाटर, तो वाटर के केस में जो हमारा मेनिस्कस होता है उसका शेप क्या होता है? दैट इज द कनकेव। तो आई हैव मेड ए कनकेव, ये हमने ले लिया है कनकेव मेनिस्कस। तो कुछ कंसिडर करते हैं, हमने क्या कंसिडर किया? वी हैव टेकन ए लिक्विड, लिक्विड हमने लिया है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन जो आपका है, सरफेस टेंशन वो हमने ले लिया है सिग्मा, क्लियर। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ये हमने स्मॉल आर लिया, क्लियर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। अब व्हेन वी कैपिटल आर के बारे में हम बात करेंगे, तो ये हो गया। नाउ वी सी दैट अब बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, कैपिलरी एक्शन, द वाटर राइजेज इन द ट्यूब। तो इफ द वाटर राइजेज इन द ट्यूब, और ये मेनिस्कस क्या होगा आपका? कनकेव होगा। जब हम बात कर रहे थे एक्सेस प्रेशर इन ए कर्व सरफेस, तो आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रेशर होता है दैट इज एक्सेस ऑन द कनकेव साइड। देखिए यहाँ पे कनकेव साइड क्या है? ए। हमने दो मॉलिक्यूल्स दिया है, दो पॉइंट्स हमने लिया है। एक हमारा मॉलिक्यूल्स है एट ए, और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है एट बी इनसाइड द लिक्विड। मेनिस्कस के नीचे हमने ले लिया है पॉइंट बी एट विच आई हैव टेकन ए मॉलिक्यूल्स। एक हमने मेनिस्कस के जस्ट ऊपर लिया है एट ए पॉइंट ए। Now we have seen that कि जो प्रेशर A पे होगा that will be more than the pressure at B। क्यों? क्योंकि this I have already told you। क्योंकि अगर आप उसको डिस्कस भी करना चाहें तो क्या करेंगे? इस पे आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, that will gives the सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका रिजल्टेंट होगा that will act in that side। तो जो प्रेशर एट A होगा, क्योंकि आपका एक जनरल कंक्लूजन यही था कि द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इन ए कर्व सरफेस, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज मोर देन द कन्वेक्स साइड। तो यहाँ पे कनकेव साइड ये है, ए वाला कनकेव साइड की तरफ है, बी वाला कन्वेक्स साइड की तरफ है। तो एट ए प्रेशर विल बी मोर देन द प्रेशर बी। तो प्रेशर एट ए कितना है? प्रेशर एट ए जो आपका है वो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कितना ज्यादा होगा एट द प्रेशर एट बी? 2 सिग्मा अपॉन आर। एक्सेस प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू द पी ए माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर, क्लियर। तो जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, क्लियर, कितना होगा? द प्रेशर सिंस प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए कितना होगा? पी ए atmospheric pressure which is more than the pressure at B because of the surface tension। pressure at B कितना होगा? पी ए माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर? दैट इज
the pressure, the difference of pressure P बराबर कितना हो गया आपका 2 सिग्मा अपान, ये क्या है 2 सिग्मा अपान R इज द प्रेशर डिफरेंस एट A एंड B। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। कितना ज्यादा है 2 सिग्मा अपान R का, और यहाँ पे कितना कम है 2 सिग्मा अपान R का कम। अब यू कैन सी दैट ये मेनिस्कस आपका है कनकेव साइड में, तो जो आपकी जो बोर है दैट आई हैव टेकन वेरी नैरो, ठीक, कैपिलरी ट्यूब हमने बहुत नैरो लिया है। तो जो ये शेप है इसको हम एक स्फीयर मान सकते हैं। तो आई हैव टेकन नेक्स्ट फिगर। ये फिगर में क्या है कि जो आपका कनकेव सरफेस है, कनकेव मेनिस्कस है, उसको अगर हम मिला देंगे तो दैट विल फॉर्म ए ड्रॉप लाइक बिहेवियर और स्फेरिकल इन शेप। तो उसकी रेडियस हमने मान लिया है r। r इज व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ द कनकेव मेनिस्कस, ठीक, और थीटा इज द एंगल फॉर्म। ये हमारा एंगल थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ही होगा सॉलिड सरफेस से जो एंगल बना रहा है। इफ दिस इज थीटा, तो ये क्या है, टेंजेंट है, ये आपका दिस इज 90 डिग्री, तो ये थीटा विल बी आल्सो दिस विल बी द थीटा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब ये हमारा कैपिटल R भी हम ले लेंगे। कैपिटल R इज व्हाट? कैपिटल R को हम लिख लेते हैं, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कनकेव मेनिस्कस। अब इन फिगर हम इसको 2 ले लेते हैं फिगर, और इसको फिगर 1 लेते हैं। फ्रॉम फिगर 2 व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप अगर cos थीटा का लिखना चाहें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा r अपान r, स्मॉल r बेस, स्मॉल r अपान कैपिटल R। दिस गिव्स कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, r अपान cos ऑफ थीटा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ R फ्रॉम दिस टू हियर, क्योंकि हमें मेनिस्कस का रेडियस नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग दैट टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग दैट इक्वेशन P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 1 अपान R कितना हो जाएगा, स्मॉल r, और ये cos ऑफ थीटा। क्लियर? ये उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपान R बिकॉज़ 1 अपान R इज देयर। ये आप R का डायरेक्ट वैल्यू रख लें, R अपान cos थीटा, तो cos थीटा विल बी हियर। ये हो जाएगा 2 सिग्मा, एक्सेस पे प्रेशर हो जाएगा 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन R। क्लियर? थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ सी, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन देयर इज ए राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू ए हाइट h। तो ये लिक्विड कब तक आपका इंक्रीज करेगा, बिकॉज दिस प्रेशर इज मोर, दिस प्रेशर इज लेस, तो ये आपका ऊपर कब तक जाएगा, व्हेन दिस प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द लिक्विड जो आपका होता है, दैट बिकम्स द प्रेशर PA। तब क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए स्टॉप ऑफ द लिक्विड। तो अब हम उससे बात करते हैं कि ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर द लिक्विड राइजेज अप टू द हाइट h। क्लियर? देन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted by the liquid, the since due to this pressure, this P pressure, liquid rises up to height, कब तक चढ़ेगा, up to height h, and when hydrostatic pressure due to liquid becomes equal, then rise will stop। मतलब क्या होगा, there will be the equilibrium। अब ये कितना होगा, that is P is equal to H rho into G। Clear? Rho is the density of the liquid, H is the height of the liquid,
बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, यही तो होता है P इज इक्वल टू एच रो जी, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये हम इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। बाय इक्वेशन 2 and 3 व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी हैव टू इक्वेट दीस टू इक्वेशंस। चलिए इसको इक्वेट कर ले रहे हैं, इक्वेशन 2 and 3। दिस आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यू हैव टू मेक द डायग्राम वेरी प्रॉपरली, इसकी हमें जरूरत नहीं है। दिस आई हैव सीन। अब कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, ये हम रख लेते हैं एच रो जी बाई इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3, what we can write down, h rho g is equal to 2 sigma cos theta upon r। यह h बराबर कितना हो जाएगा, 2 sigma cos theta upon r rho g। This is equation number 4 and this is the very important formula, gives the expression for the rise of liquid in a capillary tube, height of the liquid in a capillary tube which rises due to the capillary tube, which is this formula, this is the required formula। This formula gives, क्या बता रहा है, height of liquid rises in the capillary tube is called, इसको क्या बोलते हैं, ascent formula। ascent formula क्या है, this means कि the height of the liquid rises in a capillary tube h is equal to 2 sigma cos theta upon r rho g। some particular cases is also there। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हो गया, we don't need this, इसको हम हटा दे रहे हैं, फिगर आपका रहने देते हैं। इसके कंक्लूजन्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ वी सी दैट, अगर हम कंसीडर करें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच कंटेंड हियर, इफ यू कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कंटेंट इन द मेनिस्कस, देन फॉर्मूला जो होता है दैट बिकम्स, अब अगर हम बात करें, नोट कर लेते हैं, इसको नोट लिख देते हैं, नोट, व्हेन volume of liquid contained in meniscus is considered, then उसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, then h will be equal to 2 sigma cos theta upon r rho g minus r upon 3। ये फार्मूला होता है when we consider कि जो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड हियर, एक चीज और, if we consider a narrow tube, बहुत पतली बोर की अगर हम कैपिलरी ट्यूब अगर कंसीडर करें तो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, और ये आपका फार्मूला होगा। फॉर ए वेरी नैरो ट्यूब, फॉर ए वेरी fine tube, r upon 3 can be neglected and h will be equal to 2 sigma cos theta upon r rho। दिस इज द एक्सप्रेशन, इसको हम 5 ले लेते हैं, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास जो बोर है दैट इज नॉट द वेरी नैरो, वेरी फाइन नहीं है, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर फाइन है तो वी डोंट हैव प्रॉब्लम, ये वाला फार्मूला डिस्कस कर लेंगे जो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो दिस वे वी हैव डिस्कस्ड। आवर मेन कंक्लूजन इज देयर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4, उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे हमारे पास आइडिया मिल जाएगी कि ऑन व्हाट फैक्टर द लिक्विड हाइट राइज ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स। चलिए हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, सम पर्टिकुलर केसेस, some important conclusion from the equation number 4।
इसको आप वीडियो पॉज करके ये आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। चलिए हम बात कर ले रहे हैं व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। कंक्लूजन ऑफ दिस, कंक्लूजन का मतलब क्या है कि फर्स्ट कंक्लूजन, द राइज ऑफ ए लिक्विड, हाइट ऑफ द राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। क्लियर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। H is directly proportional to surface tension। मतलब ऐसा लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसका राइज ज्यादा होगा, और ऐसे लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन कम होगा तो उसमें राइज आपका कम। क्लियर? सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द बोर। H is depends upon the radius of the capillary tube. H is inversely proportional. You see 1 upon R is there, so inversely proportional to the radius of the tube. अब रेडियस ऑफ द ट्यूब मतलब अगर ए आर कम हो तो हाइट ऑफ द राइज जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। आई हैव शोन इन द फर्स्ट फिगर, आपने देखा था एक मैंने नैरो आपको कैपिलरी ट्यूब बनाया था, एक आपका ब्रॉड थी। तो ब्रॉड में आपने देखा कि हाइट ऑफ द राइज जो लिक्विड का था वो कम था, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि अगर आर कम है मतलब काफी फाइन बोर है तो उसमें हाइट ऑफ द राइज ऑफ द लिक्विड जो होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ब्रॉड कैपिलरी ट्यूब कंसीडर करें तो उसमें जो हाइट होगा वो आपका कम होगा। क्लियर? थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी पे कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। H is inversely proportional to the density of the liquid, to the density of the liquid। और डेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है? अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी तो वहां पे हाइट कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो देयर विल बी ए मोर राइज ऑफ वाटर इन दैट कैपिलरी ट्यूब। क्लियर? So this is clear from this. So this is all about the rise of liquid in a capillary tube or ascent formula. What we have done? सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर की बात किए थे 2 सिग्मा अपॉन R को we have taken in terms of the radius of the tube and the angle of contact theta के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था, और दिस प्रेशर को हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर H rho g के बराबर कर लिया था, and then we equate that equation or we have find out this general expression 2 sigma cos theta upon R rho g. So this is all about